जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 15 अगस्त 2025 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे और आपको मालामाल और धनवान बना देंगे। साथ ही आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस बेहद ही सुंदर वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी साल 2025 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको व्रत में क्या खाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और इस दिन वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी भी कहते हैं। वैसे तो हमारे देश में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश के वो हिस्से जहां पर अमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है, यानी अमावस्या के बाद जिस जगह पर भी नया महीना प्रारंभ होता है, उन क्षेत्रों में जन्माष्टमी का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में अभी भाद्रपद मास प्रारंभ हो चुका है, तो कुछ जगहों पर अभी श्रावण मास चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन है, तो 2 ही दिन इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जैसा कि पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। तो आपको ये बताते हैं कि इसके मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, आपको किस दिन जन्माष्टमी मनानी है, व्रत उपवास कब करना है और आपको दही हांडी का पर्व किस दिन मनाना है। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके श्री कृष्ण की जय जरूर लिखिएगा। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त दिन शुक्रवार को रात 11:50 से। इससे पहले तक सप्तमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 16 अगस्त दिन शनिवार को रात 9:34 तक और इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ मानते हैं। ऐसे में इस बार भी तिथि को लेकर या रोहिणी नक्षत्र को लेकर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कुछ जगह पर 15 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो कुछ जगह पर 16 अगस्त को। और जब कभी भी तिथियों का ऐसा संयोग बनता है, तो फिर ऐसे में अपने क्षेत्र विशेष या अपने परिवार में जिस दिन भी जन्माष्टमी मनाई जा रही हो, उस दिन ही आपको भी पालन करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ पर्व ऐसे हो जाते हैं जो कि तिथियों के साथ साथ समाज के आधार पर भी मनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी मनाई जा रही हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप इस बार 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, तो आपको 16 अगस्त को दही हांडी का पर्व मनाना चाहिए। और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, उन्हें 17 अगस्त को दही हांडी का पर्व मनाना चाहिए। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का निशीथा काल मुहूर्त रहेगा रात 12:04 से 12:47 तक। और जो लोग भी जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं, उन्हें रात 12 बजे के बाद से अपना व्रत खोल लेना चाहिए। कुछ जगह पर अगले दिन सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही व्रत खोल लिया जाता है। चाहे आप जन्माष्टमी 15 अगस्त को मना रहे हो या फिर 16 अगस्त को, निशीता काल मुहूर्त पूजा का समय दोनों दिन यही रहने वाला है। चंद्रोदय का समय 15 अगस्त शुक्रवार को रहेगा रात 11:03 पर और 16 अगस्त को रहेगा रात 11:51। ये थी साल 2025 में जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी, आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूजा के लिए सबसे शुभ समय क्या होगा, व्रत के दौरान किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना उचित रहेगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि व्रत का पारण कब करना चाहिए, पूजन की संपूर्ण विधि क्या है और कौन से विशेष उपाय अपनाने से आपकी तकदीर बदल सकती है एवं सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में अधिकांश स्थानों पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही यह पर्व मनाया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। हर हर महादेव दोस्तों, ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का
आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, किस दिन लगेगा, कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा, भारत में आएगा नजर और 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका इस सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही प्रसन्न हो चुके हैं और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी चैनल की इस वीडियो को ये सभी बातों को जानने के लिए पूरा देख लेना, क्योंकि माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें कि ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है, क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा। और इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। ये संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जान लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इसी महीने में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इस महीने को लगने जा रहा है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 6 घंटे 4 मिनट होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से इस अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9:01 से शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में कहां कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आ रहा है, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें, हम सभी जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी बहुत बड़े तारे यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी के चक्कर काटते काटते कभी कभी चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सूर्य का दिखना बंद हो जाता है और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी से सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से देखा जाना संभव नहीं रहता। दरअसल ऐसी हालत में चंद्रमा सूरज की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। आप सभी को हम बता दें कि कब होता है सूर्य ग्रहण। यह आकाशीय या खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या पर ही होती है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के कुछ ही हिस्से को ढकता है, जिसे आंशिक या खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लिया करता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ध्यान रहे, पूर्ण सूर्य ग्रहण को भी पृथ्वी के एक बेहद छोटे हिस्से में ही देखा जा सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर के व्यास में आने वाला क्षेत्र होता है, तथा शेष पृथ्वी पर उसी ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में ही देखा जा सकता है। अपनी गति के चलते चंद्रमा को पूर्ण सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य के सामने से गुजरने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगाता है और इसी दौरान चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट के लिए सूर्य को पूरी तरह ढकता है और इस दौरान पृथ्वी के उस हिस्से में दिन के समय भी रात जैसा माहौल बन जाता है। 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव पूरा रहेगा। माताएं बहनों हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में ये कहां कहां दिखेगा, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी वो भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन राशियों पर अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियों ही खुशियां, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों वे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव अब बहुत बड़ी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं? उन राशि वालों का जीवन